हाय एवरीवन। अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं, आपके पास इकोनॉमिक है और आप पीयू से इकोनॉमिक कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ताकि आपको आइडिया लग सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 90 नंबर का पेपर है, 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है। पार्ट ए में पूछा गया है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको 9 अटैम्प्ट करना होता है। ओके, यहाँ पे जैसा कि मेंशन है, attempt 9 question, each carries 2 marks, every answer should not exceed 25 to 30 words। मतलब कि 9 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और 2 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 9 दूनी 18 नंबर का होगा, 25 से 30 शब्द में आपको ये करना है। तो जैसा कि ए पार्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का, व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। नेम 2 क्रॉप्स नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, उससे 2 आपको ऐसे क्रॉप के नाम बताने जिससे बेनिफिट नहीं हुआ इंडिया को हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से। फिर व्हाट इज मेंट बाय कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से कमर्शलाइजेशन का क्या मतलब है। नेम 2 सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 नाम बताने हैं जो पब्लिक सेक्टर को अंडरटेकिंग करती है। उसके बाद है नेम 2 लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। 2 सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर जो है आपको बैंक बतानी इंडिया की। देन व्हाट आर द 2 रीजंस फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। नेम 4 मेजर इंपोर्ट्स बाय इंडिया। नेम 4 लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। नेम 2 लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन सर्विस सेक्टर इन इंडिया। व्हाट इज मीन बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान के मेजर ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं। नेम द मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इंडिया। तो ये था आपका पार्ट ए, जहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है पार्ट बी, जहाँ पे 18-18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन होता है, एक आपको अटैम्प्ट करना होता है। पहला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस भी बताने हैं और प्रॉब्लम्स भी बताने हैं। फिर है क्रिटिकली एक्सप्लेन ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हरित क्रांति आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा। पार्ट सी है एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर्स के रोल्स आपको बताने हैं। फिर है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसके लाभ और हानि बताने हैं। उसके बाद आ जाता है पार्ट डी, जिसमें पूछा गया है व्हाट आर द रीजंस फॉर डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस डेफिशिट। देन explain the division of financial resources between center and states in India. What are the reasons for dispute between center and state in sharing financial resources in India? फिर आता है पार्ट ई। पार्ट ई में कहा गया है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया, कमेंट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, सजेस्ट मेजर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम क्वेश्चन रहेगा। जैविक खेती से क्या मतलब है, हरित क्रांति के लाभ, न होने वाली 2 फसलों के नाम, कृषि के व्यवसायीकरण से क्या मतलब है, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 उपक्रमों के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद बताना है आपको भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 सबसे बड़े बैंकों के नाम लिखिए। भारत में खाद्य असुरक्षा के 2 क्या कारण हैं। भारत द्वारा किए जाने वाले 4 प्रमुख आयातों के नाम। भारत में 4 बड़े पैमानों के उद्योग। भारत में सेवा के क्षेत्र 2 सबसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। थोक मूल्य सूचकांक से क्या अभिप्राय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य। भारत में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की प्रक्रिया का नाम बताएं। ठीक है। फिर है भाग ख, भारत में कृषि क्षेत्र का क्या महत्व है, कृषि क्षेत्र की समस्याओं क्या है। भारत में हरित क्रांति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उसके बाद है भाग ग। भाग ग में कहा है भारत में निजी क्षेत्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए, या फिर भारत में जो लघु उद्योग होते हैं उनके लाभ और हानियाँ बताएं। इसके बाद है भाग घ। भाग घ में है
भारत में भुगतान संतुलन में कमी के क्या कारण हैं और घाटे को कम करने के उपाय सुझाएं। फिर है भारत में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के विभाजन की व्याख्या करें। भारत में वित्तीय संसाधनों के बंटवारे को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद के क्या कारण हैं। उसके बाद है भाग अड़व, जिसमें कहा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों की व्याख्या करें, वांछित उद्देश्यों की उपलब्धि पर टिप्पणी करें। फिर है भारत में मुद्रास्फीति के क्या कारण है, महंगाई कम करने के उपाय सुझाएं। तो ये थे 2023 के क्वेश्चन, 2022 के, 21 के, 20 के आप देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आप आने वाले एग्ज़ाम को आसानी से कर सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। इफ़ यू नीड मोर क्वेश्चन पेपर, यू कैन कमेंट मी और यू कैन चेक इन प्ले लिस्ट। थैंक यू।